इस वीडियो में आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र का हल जो कि वर्ष 2016 में पूछा गया था देखने जा रहे हैं। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर का हल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या होगी। दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 होती है और इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 100, यानी कि 3 अंक की ये संख्या हो रही है। और अगर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या की मैं बात करूं तो वो होता है 99, और जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होता है 9801। इसमें आप संख्याओं की संख्या देखेंगे यानी डिजिट्स की, तो वो 4 हो रही है, यानी कि 2 अंक की संख्या का जो वर्ग होगा वह 3 अंक और 4 अंक के बीच में ही लाई करेगा। यानी कि ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 3 या 4 अंक की इसका सही उत्तर होगा। 3 सही 3/8 का घनमूल है। जब इसको आप पूरे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 3 सही 3/8 को आप लोग लिख सकते हैं 8 3 का 24 प्लस 3 यानी कि 27/8, और इसका आपको घनमूल निकालना है, यानी कि 3 3 का पेयरिंग करना है। ये 3 का 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि बाहर 3 आएगा और ये 2 आएगा, यानी 3/2 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक वर्ग का विकर्ण 5 करनी में 2 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा क्या होगी। यहाँ पर देखिए आपको एक स्क्वायर दिया गया है वर्ग जिसका करनी यानी कि ये लेंथ आपको 5 करनी में 2 दिया गया है। आपसे भुजा पूछ रहा है यानी कि ए ये भी होगा ए ये भी होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और जैसा कि आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा आपने, ए बी और सी त्रिभुज में आप देखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5√2 का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a² इज इक्वल्स टू 50, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 25 बार में कटेगा और a² 25 अंडर होकर के 5 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। आपने सूत्र पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 दिया गया है और साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही हो जाएगा, इसके बाद 1 और ये पक्षांतर इधर होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 बचेगा, 1 में से आधा घटेगा तो 1/2 बच गया, ठीक है। उसके बाद से साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी थी, यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान 1/2 सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। संलग्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए ये ओ वृत्त का केंद्र हो गया। यदि कोण ACB यानी ये वाला कोण जो है वह 40 अंश दिया गया है तो कोण AOB का मान पूछा जा रहा है। देखिए इस कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं एक फिर से आकृति बनाता हूँ तब चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पर देखिए आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि एक ही जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर जो कोण बनता है एक ही जीवा के द्वारा, ये वाला कोण वह परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यानी कि अगर ये x है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए अब सेम इसी आकृति में आप देखिए अगर मैं इसको मिला दूं तो ये क्या हो जा रहा है, यह AB एक जीवा हो जा रहा है। और यहां पर देखिए ये केंद्र पर बना कोण है और ये परिधि पर बना कोण है। परिधि पर बना कोण आपका 40 है तो केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, 40 का जस्ट दुगना हो जाएगा इसी नियम से। तो ये हो जाएगा केंद्र पर बना कोण यानी AOB बराबर 80 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परिधि पर बना कोण 40 अंश का था और ये इसका जस्ट दुगना हो जाएगा, यानी AOB का मान आपसे प्रश्न में पूछा है और इसका मान कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न पूछा गया था संख्याओं 10507089 का बहुलक होगा। दोस्तों किसी श्रृंखला में बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। यहां पर आप देखेंगे 0 जो संख्या है वह 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट हुआ, यानी कि इसकी बारंबारता इस श्रृंखला में सबसे ज्यादा है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा 0, ठीक है। अगला प्रश्न था करणी में 125 गुणे 343 का मान होगा। यहां पर देखिए जब इसका आप गुणनखंड करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये घनमूल है तो इसका हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा 125 का गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद से 343 का जब आप करेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। देखिए यहां पर घनमूल होने की वजह से हम लोग 3 का बनाते हैं जोड़ा, तो उसके बाद से यहां से 5 निकलेगा तो ये हो जाएगा 5 गुणे यहां से 7 निकलेगा तो
आपका उत्तर आ जाएगा 35। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दिया गया है यानी कि h बराबर 14 सेंटीमीटर। आगे देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। दोस्तों बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई r इंटू एच। अब यहाँ से देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7, r की वैल्यू आपको 5 दी गई है और h का वैल्यू 14 दिया गया है। ये इससे कट जाएगा 7 दूनी 14 और ये इसे 10 और ये 44 यानी कि 440 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर इस लंब वृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। 9/49 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पर देखिए a का मान आपको मानना है, ये देखिए ये 3 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है और ये a यानी कि 3/7 a का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए अब आपको a की जगह 3/7 a मानना है और b की जगह 2b मानना है और इसी फॉर्मूले के अनुसार आपका उत्तर हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 3/7 a प्लस 2b और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a माइनस बी यानी 3/7 a माइनस 2b इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। दोस्तों समचतुर्भुज आपने पढ़ा होगा, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इनके जो आमने सामने का जो कोण होता है वह आपस में बराबर होता है। यानी कि ये भुजा सभी बराबर होंगी और आमने सामने यानी ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए आपसे सूत्र पूछ रहा है तो इसका जो सूत्र होता है मतलब क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है समचतुर्भुज का वह होता है आधार गुणे ऊंचाई। देखिए आधार आप कोई भी भुजा ले सकते हैं और किसी दो भुजा आमने सामने जो दो भुजा है उसके बीच कितनी दूरी है उसको ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, ये आपका तब सूत्र लगेगा जब आपको आधार और ऊंचाई दी रही होगी यानी एक भुजा और ऊंचाई दी रही होगी। अगर आपके पास दोनों विकर्ण की लंबाई दी गई है, जैसे देखिए एक विकर्ण ये होगा, मान लीजिए ये d1 है और दूसरा विकर्ण ये होगा, मान लीजिए ये d2 है, तो अब इस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल हो जाएगा d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाई 2। ये तब सूत्र लेगा जब इनके विकर्ण दिए हों। तो आप दोनों सूत्र आप परीक्षा में लिखेंगे जब आपसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र पूछा जाएगा। यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास यानी कि d, ठीक है, आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि का सूत्र आप पढ़े होंगे 2 पाई इंटू आर। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2r इंटू पाई और 2r को ही डायमीटर यानी कि व्यास बोला जाता है जो कि आपको दिया गया है। यानी कि 2r की जगह हम लोग कितना रख देंगे 14 और पाई का मान होता है 22/7। इससे ये 2 बार में कटेगा यानी कि 44 सेंटीमीटर इस वृत्त की परिधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र में आप समलंब देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो समानांतर भुजाएं वह 8 और 12 दी गई हैं और ऊंचाई 12 दिया गया है। समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वह समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई बटे 2 होता है। आपको सभी वैल्यूज दी गई हैं, आप वैल्यू रख करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्षेत्रफल 138 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको मैथ के कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। उसमें आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के मैथ के पूरे पाठ्यक्रम को मैंने डिटेल में समझा रखा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर इसको हल करने का ये फॉर्मूला होता है, ये ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि ए और सी का इसमें गुणा कर देते हैं, 6 गुणे 2 12। अब 12 को हम लोग को इस प्रकार से तोड़ना है, चाहे प्लस करके या फिर माइनस करके, कि उन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये इसके बराबर आना चाहिए, यानी 12 के बराबर आना चाहिए, और उनको प्लस या फिर माइनस करें तो यहाँ पर 1 के बराबर आना चाहिए। अब देखिए 4 गुणे 3 अगर मैं कर दूं तो यहाँ पर 12 आ रहा है और इसमें से जब आप घटाएंगे 4 में से 3 तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x² माइनस, अब यहाँ पर देखिए 4 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6x² माइनस 4 और x का इधर गुणा हो जाएगा प्लस
3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 3x माइनस 2, और यहाँ से हम लोग 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए 3x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। यहाँ से जब आप इसको 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 2/3, और जब यहाँ से इस वाले ब्रैकेट को जब 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -1/2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए ये शंकु है और इसी ऊंचाई के बारे में बात की जा रही है। जो तिर्यक ऊंचाई है इसको L बोलते हैं, यानी L का मान आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद से दे रहा है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से देखिए ये केंद्र होगा वृत्त का, और ये आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और ये इसकी हाइट होगी यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लोग h मानेंगे। अब देखिए शंकु का आयतन आपसे पूछा जा रहा है। आयतन का फॉर्मूला होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर देखिए आपको r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई है, लेकिन h का मान नहीं दिया गया, तो h हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। l का मान आपको 10 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए h का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पर h का मान हो जाएगा √l का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस √ ये त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 36, ये आपका आएगा 64, और अंडर रूट होकर के 8 आ जाएगा, यानी h का मान आपका 8 हो गया। अब इस फॉर्मूले में जब आप रखेंगे तो 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 6 गुणे 6 का स्क्वायर था, गुणे h का मान आपका 8 है। जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 301.71 सेंटीमीटर क्यूब इस शंकु का आयतन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण B बराबर 95 अंश दिया गया है, तो कोण D का मान ज्ञात करो, यानी इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है। आगे प्रश्न देखिए, कोण A बराबर कोण C, यानी कि ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये भी है, तो A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए चक्रीय चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के कोणों के का जो योग होगा वह 180 अंश होगा, यानी कि कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। अब देखिए कोण B का मान आपको 95 दिया गया है, प्लस कोण D बराबर 180 अंश, तो यहाँ से कोण D की वैल्यू आपकी 85 अंश प्राप्त हो जाएगा। आप इसको सिंपली इधर पक्षांतर करेंगे तो, ठीक है। अब इसी प्रमेय से कि दोनों आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होगा और दोनों कोण समान है, अगर मैं इसको x मानूं तो ये भी x हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 180 अंश के, तो x का मान कितना आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा। और यही x हमने क्या माना था, कोण A की वैल्यू, यानी कोण A का वैल्यू आपसे प्रश्न पूछा था, ये कितना हो जाएगा 90 अंश का। संख्या 7, 14, 12, 19, 21, 24, 11 की माध्यिका ज्ञात करो। दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमको इन सभी संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना होगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं बढ़ते क्रम में। तो आपका क्रम हो जाएगा 7, 11, 12, उसके बाद से हो जाएगा 14, फिर 19, फिर 21 और 24। अब देखिए पदों की संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि पदों की संख्या क्या है, विषम है, 7 है, ठीक है। तो जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका निकालने का जो सूत्र होता है वह होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 वां पद, जहां n जो है वह पदों की संख्या है, ठीक है। तो पदों की संख्या कितनी थी, 7 थी, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वां पद, यानी कि 7 + 1 8/2, यानी चौथा पद जो होगा वह हो जाएगा आपका माध्यिका। चौथा पद इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, यानी कि 14 जो है इसकी माध्यिका हो जाएगी। ये दो संख्याओं का योग 24 है। यदि एक संख्या दूसरे की दुगनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या जो है वह x है, ठीक है। पहली संख्या हमने मान लिया x, और मान लिया कि दूसरी संख्या जो है वह y है। अब देखिए आपसे बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, यानी x + y बराबर कितना दिया है, 24 दिया है। आगे देखिए यदि एक संख्या दूसरे की दुगनी है, यहाँ पर मान लिया मैंने y जो है वह 2x है, प्रश्न में आपके दिया है। तो अब देखिए इसी इक्वेशन में जब हम लोग y का मान 2x रखेंगे तो x + 2x बराबर 24, यानी 3x बराबर 24,
और यहाँ से x की वैल्यू आपकी 8 प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर जब x का वैल्यू 8 रखेंगे तो y का वैल्यू आपको 16 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जो दोनों संख्या हैं वह 8 और 16 होंगी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी? सबसे पहले चित्र बनाएंगे ताकि चीजें थोड़ा स्पष्ट हो जाए। ये देखिए, एक वृत्त हो गया और ये एक जीवा हो गया, जीवा, और ये इसका केंद्र हो गया, मान लिया हमने O, ठीक है। अब देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दी गई है, यानी कि ये से लेकर के इस परिधि तक जो आएगा वह 10 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दी गई है। आगे पढ़िए, इसकी जीवा 16 सेंटीमीटर है, यानी कि ये पूरी लंबाई जो है वह आपको 16 दी गई है, ठीक है, इस जीवा की लंबाई। अब देखिए केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी? केंद्र से यानी ये वाली लेंथ आपसे पूछी जा रही है, इसको मैं A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, ठीक है। अब देखिए आपने प्रमेय पढ़ा होगा कि किसी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, किसी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी जितना भाग ये होगा उतना ही दूरी ये होगी। अब आप कहेंगे कि ये लंब ही क्यों होगा? तो जब भी आप कोई दूरी निकालते हैं, जब भी आपको कोई दूरी दी गई रहती है तो वह लंबवत दूरी होती है। प्रश्न में देखिए केंद्र से जीवा की दूरी आपसे पूछ रहा है, यानी कि यहां से जो इस पर दूरी होगा वह लंबवत होगा। तो जब ये इस पे लंब होगा तो ये 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा आपका 16 दिया गया था। अब इस त्रिभुज में OAB में पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग OB की वैल्यू निकालना है, तो OB का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट AO का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 100 माइनस 64 यानी अंडर रूट 36 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, यानी OB का मान 6 हो गया। आपसे केंद्र से जीवा की दूरी पूछा था तो वो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और DLED चतुर्थ सेमेस्टर के कंप्लीट मैथ को पढ़ने के लिए, साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर के सॉल्यूशन को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।